राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले एक चीज जान लो, एक चीज समझ लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने उपाय करने हैं, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, समझ लेना है किस तरह से मुझे आखिर गुरु मंत्र में करना ही क्या है। यहाँ पे फिर इसको सबसे पहले आपको ये चीज समझा देती हूँ कि जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ मुझे गुरु मंत्र में इस तरह से ये काम को करना है, तो आप उसके बाद आपके लिए सारी चीजें जो है इजी हो जाती हैं। अब रह गया प्रश्न पूछना। अगर आपने प्रश्न यहीं पे पूछना है तो यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, बस आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले से आप कमेंट्स करते हो तो मैं फ्रेश आंसर्स नहीं देती हूँ, ठीक है। जो भी एकदम से वीडियो देखे और वो प्रश्न अपना दे दे, मैं वहां पे फ्रेश बिल्कुल किसी को आंसर्स नहीं देती। आपको पहले मेरे साथ जुड़ना पड़ता है, उसको आप कमेंट्स करते हो मुझे तो अपना प्रश्न भेज सकते हो। अगर आप पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वहां पे पेड है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के साथ मिलके या किसी की वजह से सुख या खुशी मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। आपके लिए कोई तीसरा आपकी खुशी का सबब बनेगा, यानी कि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा कि सामने वाला बंदा मेरा साथ दे जाएगा। तो यहाँ पे कोई साथ देता हुआ आपके साथ हाथ से हाथ मिला के आपके सारे कामों को पूर्ण करता हुआ, यानी कि मंडे वाला दिन आपके लिए विशेष अच्छा। आपको करना क्या है? थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता लगानी है, थोड़ी सी अपनी बातचीत करके आगे बढ़ना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो ओके हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है बहुत एक्सेस जो है अपना दिमाग लगाते हुए जिस चीज के अंदर अभी आप खड़े ही हो, ठीक है, वहां जबरदस्ती अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दोगे। भाई मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसा भी करना है, मुझे वैसा भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो होगा क्या? आप इतने ओवरबर्डनड हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि काम तो मैंने इतना था, ठीक है, और उसको मैंने चलाया कहाँ से? सिर्फ दिमाग से। हाय 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 हाय, थक गए थक गए थक गए। वहां दिमाग से सिर्फ आपने काम चलाया और उसके बाद आपको शाम तक ऐसा लगेगा कि भैया इतना वर्कलोड मुझसे तो संभल ही नहीं रहा। तो थोड़ा सा सुबह उठते सार अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लेना, ठीक है। उसके बाद बेल पत्र लेके शंकर भगवान पे अर्पण कर देना। उन पे अर्पण कर देना चंदन लेकर, बेशक ओम जो है वो आप इस फिंगर से, रिंग फिंगर से उस पे थोड़ा सा चंदन घिस के ना, सफेद मलयादी चंदन जो होता है उसको घिस के उससे जो आप ओम लिख के उसके बाद उनको अर्पण कर देना, ठीक है। अब इतना कर दोगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली थोड़ा शांत हो जाएगा दिमाग। खुद भी अगर माथे के ऊपर अपने चंदन थोड़ा लगा सको तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आप एकदम वेग में होगे। आपको यही नहीं समझ आएगी, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, कितनी भाग दौड़, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने डिसहार्टेंड हो गए हो, इतना ज्यादा परेशान हो गए हो कि आपका मन कर रहा है कि जो भी सिचुएशन है मैं इसको सबको छोड़ूं और मैं कहीं चला जाऊं या चले जाऊं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी परिस्थितियां आपको अपने काम से भागने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो यहाँ जो है बुद्धि आपकी विवेक खोती चली जा रही है, यानी कि बुद्धि आपकी इस तरह से हो रही है कि आप वो कहते हैं ना, वो ऐड आया करती थी, ये बेचारा काम के बोझ का मारा। तो यहाँ पर आपके लिए भी बिल्कुल मुझे ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है कि ये बेचारा काम के बोझ का मारा। तो आप छोड़ करके भागने की कोशिश करोगे और सेकेंड हाफ तक तो आप बिल्कुल ही हाथ पैर खड़े कर दोगे कि आई एम डेड, ठीक है। डेड का मतलब ये नहीं मर गए, भाई मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं काम कर रहा, मेरे जुड़े दोनों हाथ और ये मैं बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। तो आपने यहाँ पे करना क्या है? देखो वेडनेसडे वाले दिन आपने सुबह उठ के पहले सूर्य की आराधना कर लेनी है, ठीक है। सूर्य नमस्कार कर लेना और उसके बाद जल जल चढ़ा देना, सब कर देना, और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना
आराधना कर देना। ये दोनों काम अगर आप कर लोगे तो देखना आपके लिए स्थिति जो है थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। और कुछ ना कुछ आप एनर्जी ड्रिंक हो जाए या कुछ थोड़ा सा मीठा, वो आपको अपने लिए ज़रूर सेवन कर लेना है ताकि आप जो है बेटर ही फील करो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं जाओगे तो सही, किसी काम के लिए आप जाओगे बड़ी शौक के साथ, मैंने ऐसा भी करना है, मैंने वैसा भी करना है, लेकिन होगा कि आपके काम पूरे होंगे नहीं। ठीक है, तो आपको वापस अबाउट टर्न आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि काम के लिए, अब देखो जी, जब लिखा हुआ आ गया तो इवेंट तो होके ही रहेगा ना। तो अपने मन को दुखी मत करना, क्योंकि जो काम होना है ना, टाइम थोड़ा इतना एक्सटेंड कर देना कि आप जो है शाम तक के में काम करके वापस आ जाओ। ठीक है, जाना ही थोड़ा उस हिसाब से, जिसके हिसाब से थोड़ा सा लेट हो जाओ और काम को खत्म करके आप उस समय तक वापस आओ, ताकि क्योंकि सेकंड हाफ में जो है ये काम होना निर्धारित है। अगर सुबह सुबह अर्ली निकल जाओगे तो वापस बेपैंदे के लोटे की तरह वापस ही आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, अंदर से आपको बेचैनी हो रही है, रात की नींद आपको नहीं आ रही, आप अंदर से बहुत इरिटेटेड हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। चीजों को लेकर के आप बड़ी दुविधा में हो। ठीक है, कभी आपको लग रहा है कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कभी आपको लग रहा है कि मेरे कंधों में दर्द है, कभी आपको लग रहा है मेरे सर दर्द है। देखो जी, आप एक तो ट्रीटमेंट ले लो, सर्वाइकल वगैरह भी हो सकता है, और दो चीजें हो सकती हैं, या तो सर्वाइकल हो सकता है जिसकी वजह से आपको बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, और एक हो सकता है कि आपको किसी ना किसी का धोखा या किसी ना किसी की परेशानी आपको दिमाग को घुमाती चली जा रही है। आपका मन ही नहीं करेगा अंदर से किसी के साथ इंटरेक्ट करने का, आपका दिल करेगा हाथ जोड़े प्रभु और मैं ही अकेले ही खुश, यानी कि मैं तो अपना अकेले में ही प्रसन्न हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ की। तो यहाँ पे अकेलापन बहुत हावी होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप फ्राइडे को जो है ये भी तो परेशान हो रहे हो कि भाई मैं कोई किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करूं। तो यहाँ सौंफ ले लेना, फीकी सौंफ जो होती है वो लाल कपड़े में डाल के अपने पिलो के अंदर रख लो और तब आराम से सो जाओ। मतलब छोटा सा इतना सा बना लो जो आपको चुभे भी नहीं, और उतना सा अपने पिलो के अंदर रख लो और आराम से आप सो जाओ, तो आपको मेरे हिसाब से नींद आ जाएगी। और जो दिक्कत है तो उसके लिए आप बहुत सारी थेरेपीज हैं आजकल चलती हैं, जो मेडिसिन के साथ भी नहीं होती हैं, उससे बहुत आपको आराम जो है आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड हाफ में जो है आप अपना अकेले बैठना, अकेले ही अपनी कंपनी इंजॉय करना, यानी कि आत्म मंथन का समय है, उदास होने का समय नहीं है। अकेलापन दिखाई दे रहा है, आपके मन में आ रहा है कि ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। तो यहाँ पे आपका वो हाल मेरे को फ्राइडे वाले दिन दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपने मन को समझाना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपको अपनी मेहनत से जो है लाभ मिलता हुआ, फर्स्ट हाफ में आप दब के काम करते हुए, दबा के काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, सेकेंड हाफ में आप कहोगे ये रहे हाथ जुड़े हुए, मुझे आराम चाहिए। आराम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना रेस्ट करोगे, रिलैक्स करोगे, जायज़ है, बनता है इतना। जब काम सुबह कर लिया तो सेकेंड हाफ तो अब रेस्ट के लिए है ना। तो संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे लगता है आप बहुत जल्दीबाजी में किसी न किसी चीज़ को जो है अचीव करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आप किसी और को आगे कर रहे हो कि भाई आप करके आ जाओ। तो वो उतनी तल्लीनता से या उतनी शिद्दत से आपके काम को नहीं करेगा। तो वो इस तरह से चल रहा है, बस मैं धीरे 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 कर दूंगा, कह दिया काम इसने तो मैं लटका लटका के इसके काम को ढीला डाल। तो यहाँ पे काम लटकता अटकता दिखाई देता है, रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन बड़ा स्लो, बहुत धीमा। ठीक है, तो जो रिजल्ट धीमे धीमे भी चाहिए ना, उसको सुबह ही कर लेना, क्योंकि सेकेंड हाफ में तो उतना भी होना होता हुआ दिखाई नहीं देता, यानी कि और धीमी गति जो है काम की हो जाएगी। तो जो काम आप सुबह कर लोगे ना वही आपके लिए बेहतर है। तो संडे सुबह आपके लिए बेटर है, उस समय में काम कर लो, अपने अचीवमेंट्स कर लो तो ज्यादा बेटर है। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। देखो कई बार हम लोग ये सोचते हैं भाई हमें ही क्या मिला किसी चीज के लिए। ठीक है भाई, जो आपको प्राप्त होना था 3 नंबर वालों को हो चुका, लेकिन यहाँ पे ये हफ्ता जो है आप क्या किसी के लिए कर सकते हो या किसी को क्या दे सकते हो, ठीक है, वो भी एक अलग ही चीज होती है। देखो, हम कुछ देना चाहते हैं किसी को, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कितनी बारी हमारे पास उतनी समर्थ नहीं होती, लेकिन हम अपने लेवल पे, अब मेरा बहुत मन है, सपोज करो मेरा बहुत मन है कि मैं भंडारा कर लूं,
मैं लंगर लगा दूं, अब मेरी समर्थ नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, त्रिचोली ले लूंगी, और त्रिचोली जो है, तेल चावल चीनी जो है वो मैं चीटियों को डाल दूंगी, तो वो भंडारे जैसा ही फल मुझे प्राप्त होगा उस चीज के अंदर। तो यहाँ पर आप ये सोचो, ये समय आपके लिए देने का है, समर्थ आपकी, कि आप कितने समर्थ से क्या दे सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उसके बाद हाँ, अपनी नॉलेज आपको जरूर इंप्रूव करनी है, अपनी बुद्धिमता से काम ज्यादा लेना है, और हाथ पैरों का, यानी कि कुर्सी पे बैठ के काम करिए, वहां बुद्धि लगाओ। भाग दौड़ से आपके काम नहीं बनेंगे। आप ये सोचो कि मैं लेबर बन जाऊं, मैं भागूं दौड़ूं, ये करूं वो करूं, ना ना ना। चेयर मिली है, चेयर पे बैठ के ये दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, और आराम से बैठ के अपने कामों को करो। ठीक है, और अपने काम में आप इस हफ्ते कुछ ना कुछ नयापन लाते हुए दिखाई देते हो। नयापन लेकर आओगे, ये आप अपना रिजल्ट निकालोगे बाद में, कि नयापन तो लाना ही पड़ेगा, नयापन नहीं आएगा तो चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।